तो माइंडफुल लिविंग की हम बात कर रहे हैं, यानी सम्यक रूप से जीना। क्योंकि हिंदी में इसके लिए क्या शब्द होगा, तो अब माइंडफुल का तो जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो याददाश्त है तो उससे तो बात बनेगी नहीं। या स्मृतिवान होके जीना, होशपूर्वक जीना, बहुत सारे नाम है, पर चलो माइंडफुल लिविंग ठीक है, सम्यक रूप से जीना ठीक है। तो वैसे तो जो बुद्ध की पूरी शिक्षा है उसी पे है, सम्यक रूप से कैसे जिए। गृहस्थों के लिए कुछ सूत्र हैं, मोनेस्टिक्स के लिए कुछ अलग सूत्र भी हैं, क्योंकि वो अपना पूरा जीवन न्योछावर करके उधर गए हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा उस तरह की प्रैक्टिस आजकल कोई भी कर सकता है, क्योंकि सब उपलब्ध है। उस समय सब कुछ उपलब्ध था नहीं, क्योंकि एक सूत्र में अनाथ पिंडक जब मृत्युशैया पे होते हैं और सारिपुत्र और कोई और उनके पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं, ये अपने अनाथ पिंडक कहते हैं सारिपुत्र से कि हमने तो ये कभी सुना नहीं जी, ये वाली शिक्षा। बोले हाँ, ये हम गृहस्थों को नहीं देते तो खैर कि नहीं देना चाहिए आपको, लेकिन आजकल तो सब उपलब्ध है। आप वेबसाइट्स हैं, सब कुछ देख सकते हैं, विनय देख सकते हैं भिक्षुओं के विनय तो कोई नोविस मंक भी नहीं सुन सकता था। जब तक वो पूरी तरह ऑर्डेंड नहीं हो जाता तब तक वो पूरे के पूरे प्रिसेप्ट नहीं सुन सकता था। अभी तो आप देख सकते हैं, सूता सेंट्रल पे जाइए, आप पूरे देख लीजिए क्या क्या है तो अब तो बदल गया, तो अब तो उपलब्ध है सब कुछ। लेकिन बुद्ध ने जो सभी के लिए, पहले तो मोनेस्टिक्स भी, मतलब भिक्षु भिक्षुणी भी और गृहस्थ भी, लेकिन ख़ास तौर पे गृहस्थों के लिए जो कहा है वो बहुत रिमार्केबल है। जैसे एक सिगालोवाद सूत्र है दिग्घ निकाय में, तो उसको जो वो एडवाइस देते हैं कि भाई आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी सेवा करनी चाहिए, बीवी बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसी गलियों में नहीं घूमना चाहिए रात, और कभी भी घूम रहे हैं उसके बहुत सारे डेंजर हैं, कोई आपको पकड़ सकता है, कोई चोर समझ सकता है, आपके घर में बीवी बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे जब आप नहीं हैं। नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशे करने से जो है इमेज ख़राब हो जाती है, धन भी ख़त्म होता है। जुआ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि अगर आप जीत गए तो लोग आपके प्रति द्वेष करते हैं, अगर हार गए तो आप पैसा आपका जाता है। इसी तरह से कि आप मतलब बिल्कुल कुछ काम काज नहीं करना, जिसको कई लोग देखते हैं ना कि अब बस ताश पीट रहे हैं लेकिन काम नहीं करना। वो कहते हैं कि अच्छा अभी तो काम कैसे करूं मैं, अभी तो बहुत ठंडा है, अभी तो बहुत गर्म है, अभी तो बहुत जल्दी है, अभी तो देर हो गई तो दोपहर में कैसे करूं, हो कि कुछ कर नहीं पाता। इस तरह से उसको बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं। फिर शील की बात, कि शील पालन करता है और गलत दोस्तों से नहीं मिलता जाके, न तो उनकी सलाह लेता है। और जो सबसे पहले उसको कहते हैं कि अगर कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय, भय एक और उसमें जुड़ा है, इनके वशीभूत होके कोई काम करता है तो कि वो गलत है। तो अगर डर के कर रहा है, अगर काम वासना जागी है, बहुत सारी कामना है उसके वशीभूत कर रहा है, ये लोभ जागा है, ये द्वेष है, बहुत हेट्रेड है, बहुत गुस्सा है, तब कर रहा है। मोह है, मोह इन सब में भी है, मोह अलग भी है, तो कि वो नहीं करना है। उस तरह से उसको एडवाइस देते हैं। अब अगर मंगल सूत्र में आए तो मंगल सूत्र में भी बहुत कुछ वही है। मंगल सूत्र में थोड़ा सा वर्सेस में है, तो थोड़ा कहने का तरीका दूसरा है, इसमें वर्सेस नहीं है, इसमें तो सीधे सीधे उसको कहते हैं। तो आप पढ़ सकते हैं सिगालोवाद सूत्र, इसमें यूट्यूब में मिल जाएगा आपको, और सूत्र सेंट्रल की वेबसाइट भी मिल जाएगा। वहाँ हिंदी में नहीं, लेकिन हिंदी में भी उपलब्ध है, मैंने देखा है यूट्यूब पे है। हालांकि मैं उसको सुन नहीं पाया, एक किसी का था, उसकी हिंदी थोड़ी सी अजीब थी तो मैंने नहीं सुना उसको, लेकिन इंग्लिश में उपलब्ध है।
और भी होगा, हिंदी में भी होगा, तो आप देख लें उसको, बहुत अच्छा है। अब मंगल सूत्र में जो पहली वर्ष मंगल सूत्र की है कि असेवनाच बालानंग पंडितानंग च सेवना पूजाच पूजनीयानंग एतंग मंगलमुत्तमंग। तो फिर असेवनाच बालानंग मतलब मूर्खों की संगति मत करो। बुद्ध बार बार कहते हैं कि स्पिरिचुअल फ्रेंड होना चाहिए, अच्छा मित्र होना चाहिए। स्पिरिचुअल फ्रेंड का मतलब ये है कि अच्छा मित्र जो आपको गाइड कर सके। जैसे कई बार मेरे को फ़ोन आते हैं या कई बार ईमेल आते हैं कि आप हमारे स्पिरिचुअल फ्रेंड बनेंगे, तो मतलब बनना क्या है मतलब अगर आप मानते हैं कि मैं कोई गाइड कर सकता हूँ तो उसमें पूछने की तो कोई ज़रूरत है नहीं तो वो कहते हैं कि एक अच्छा मित्र होना चाहिए, स्पिरिचुअल फ्रेंड जो आपको सही मार्ग पे चला सके। सही मार्ग क्या है? जो आपको ये बता सके कि शील पालन करना ठीक है, जो खुद भी करता है लेकिन प्राणियों की हत्या नहीं करता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, नशा नहीं करता, खुद भी करता है। यथावादी तथाकारी जो बुद्ध के बारे में कहा जाता है ना, कि जैसे वो कहते थे वैसे वो करते थे, वो खुद ध्यान करते थे। जबकि बुद्ध हो गए, कई उन्हें पूछा कि आप तो सम्यक संबुद्ध हो गए, आप क्यों ध्यान कर रहे हैं? आप बोले मैं भावी पीढ़ियों के लिए कर रहा हूँ, जो जनरेशन्स आएंगी भविष्य में उनके लिए कर रहा हूँ। बोले उनके लिए कैसे? बोले भाई वो पूछेंगे ना कि बुद्ध ध्यान करता था क्या, तो अगर कहेंगे कि नहीं तो बोले यार कमाल है, और उनको बता रहे हैं कि ध्यान करो, खुद तो करते नहीं है। तो बोले इसलिए मैं करता हूँ। अब आज के एक आचार्य जी को सुन रहा था, कोई उनका इंटरव्यू ले रहा था कि आपका रूटीन क्या है, आप क्या मेडिटेशन कर? मेडिटेशन नो क्योंकि वो अपने को एनलाइटन कहते हैं। फ्यू सेकंड्स आई सी और इतना बड़ा आश्रम है और जुटाए जा रहे हैं धन, और इधर से वो और उधर से, और पता नहीं कितने कार्यक्रम हैं पैसे इकट्ठे करने के। कह रहे मैं खुद नहीं करता। तो बुद्धि ये नहीं है। और जितने उनके भिक्षु हैं, चाहे वो अरहंत हो गए, वो ध्यान कर रहे हैं, तो 5 शील पालन करने के लिए कौन कह रहा है? जो खुद पालन कर रहा है, तभी उस बात में दम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो उन्होंने कहा मूर्खों की संगति मत करो। मूर्ख कौन है? जो शील का पालन नहीं करता, जो व्यभिचारी है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, रब भाषा का प्रयोग करता है, करप्ट है, वो सारे मूर्ख है। और सबको पता होता है इन चीज़ों का। अगर ये चीज़ हम आपसे पूछें कि आपको पता नहीं है क्या कि अच्छा कौन है बुरा कौन है, सबको पता होता है। अब आप उसको लपेट के इधर उधर करके और इस तरह से प्रेजेंट करें कि नहीं नहीं मतलब सबको जीने का अधिकार है। और किसी ने कहा, हाँ किसी ने कहा किसी कॉन्फ्रेंस में कि हाँ जो है मतलब रेजिडेंशियल है, यहाँ आप सिगरेट नहीं पी सकते। बोले सिगरेट क्यों नहीं पी सकते? ये हमारा मौलिक अधिकार है दिस इज़ माई फंडामेंटल राइट। शराब पीना मेरा मौलिक अधिकार है। तो अगर आप ऐसे लॉजिक करना लग जाएंगे तो ठीक है भाई, जिसने आप रेजिडेंशियल ट्रेनिंग रखी है ये उसको बुलाया है, तो उनकी भी कुछ शर्तें हैं ना, उनका भी तो मौलिक अधिकार है कि किसको बुलाएं और किसको ना बुलाएं तो तो अगर ऐसे लॉजिक करने लग जाएंगे तब तो बात हो नहीं सकती। लेकिन अगर आप देखें तो सबको पता होता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो उन्होंने कहा मूर्खों की संगति मत करो, पंडितों की संगति करो। पंडित मतलब वो नहीं जो किताब पढ़ के अपना लगे हुए हैं और खुद कुछ नहीं करते, वो नहीं। जो ध्यान करता है, जो शील समाधि प्रज्ञा के रास्ते पे चलता है, उसको ज्ञानी का, उसको पंडित का। पूजाच पूजनीय अनंग, और जिनकी पूजा की जानी चाहिए, मतलब जिनको आप लगता है कि पूजनीय हैं, जैसे बुद्ध हैं और महापुरुष हैं, तो पूजा करें। एकतम मंगलम उत्तम, ये उत्तम मंगल है। तो ये बात तो कमोवेश हमने कल भी कर ली थी कि भाई शील समाधि प्रज्ञा के रास्ते पे चलता है। लेकिन बुद्ध और क्या कहते हैं, जैसे हम बार बार कह रहे हैं ना कि कई बार ना ये भी बहुत ड्राई हो जाता है। मैंने कुछ तो आचार्यों को देखा है अपने सामने, कुछ के बारे में सुना है। अब ध्यान कर रहे हैं, ध्यान सिखा रहे हैं, न अपनी सेहत का ख्याल कर रहे हैं, न ठीक से खाना खा रहे, या कभी कई बार बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, एक्सरसाइज कुछ नहीं है 60-70 के बाद।
शरीर जवाब देता है। 60 भी क्या, मतलब 50 के बाद ही वो सिम्टम्स आने लग जाते हैं। एक बहुत बड़े गुरु तो मतलब 60 में बिल्कुल बेड रिडन हो गए, बहुत साल तक रहे, कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि ध्यान नहीं रखा। तो बुद्ध ने ये नहीं कहा। तो बुद्ध क्या कह रहे हैं? एक तो ये कह रहे हैं कि पतिरूप देशवासो च पुब्बे च कत पुण्यता अथ सम्मा पणिधि च एतंग मंगल मुत्तमंग। एक तो ये कह रहे हैं कि भाई जगह का पता होना चाहिए, आप कहाँ रह रहे हैं। जैसे अभी एक साथी आते हैं मिलने, तो मैंने कहा दिल्ली में इतना पोल्यूशन है और कुछ लोग जा सकते हैं वहाँ से बाहर। अरे बोले पूर्णा जी क्या है ना, लोग फिर आदी हो जाते हैं, बोलने की बातें रह जाती हैं, वो जा नहीं पाते कहीं। तो ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए आप कहाँ हैं, कहाँ ठीक है। अब वो कहते हैं कि पूर्व जन्मों का भी संचित कर्म होना चाहिए। अब सेकुलर लोग इस पे थोड़ा सा इसको टेढ़ी निगाह से देखते हैं। तो मतलब अच्छी बैकग्राउंड होनी चाहिए, अगर हो तो वो तो अपने हाथ में है नहीं, तो होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो ठीक है। लेकिन जो अगली वर्ष है कि बाहु सच्चंच सिप्पंच विनयोच सुशिक्षितो सुभाषिता चिया वाचा एतंग मंगलम उत्तमं, कि उसको बहुत सारी विद्याओं का ज्ञान हो। अब उस समय जो जो विद्याएं रही होंगी, आज की डेट में बहुत सारी विद्याएं हैं, बहुत सारे शिल्पों का ज्ञान हो, लेकिन वो विनम्र हो। इसके कारण ये नहीं है कि उसमें एरोगेंस आ गई कि अरे मेरे को इतना पता है, मैं तो ये भी जानता हूँ वो भी जानता हूँ। तो जो जो ज़रूरी है, तो अब इसमें सारी जो हम बार बार कह रहे हैं कि क्रिएटिविटी होनी, तो इसमें क्रिएटिविटी आ जाएगी। तो क्या क्या आप रचनात्मक कर सकते हैं? अगर म्यूज़िक कर सकते हैं म्यूज़िक करिए। हालांकि म्यूज़िक के बारे में वो जैसे सिगारो सूत्र की बात मैं कर रहा था, तो उसमें वो कहते हैं कि ये बेकार की चीज़ें हैं, क्योंकि अब वो एक विनय भी था ना भिक्षुओं का, तो मतलब उसके पीछे ज़्यादा कि जाना ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप अपने लिए म्यूज़िक कर रहे हैं तो बहुत सूदिंग हो सकता है। उस समय शायद क्लासिकल म्यूज़िक रहा नहीं होगा। नहीं तो बुद्ध ऐसे नहीं कहते। तो आप वो कर सकते हैं, आप कुछ आर्ट कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो बहुत ज़रूरी है। तो और चीज़ें भी ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, बिना उसके होता नहीं है। जो जो कर सकते हैं, अब किसी की मेडिकल कंडीशन नहीं कर सकता था, वो तो कुछ नहीं कह सकते हम, लेकिन ज़्यादातर लोग कर सकते हैं तो वो करना चाहिए। और कुल मिला के बात घूम के कहाँ आती है कि आप अच्छी संगत में रहिए, शील समाधि प्रज्ञा के जीवन में रहिए, कोशिश करिए जितना जितना कर सकते हैं। गृहस्थ होके भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कल के उसमें हमने कहा कि भाई दान से बात शुरू होती है, उसके बाद शील पे आती है, फिर ध्यान पे आती है। तो वो सब अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और जैसे मैंने कहा कि पता होता है लोगों को क्या गलत है क्या सही है। तो अब इस मार्ग में हैं बहुत कम लोग। जैसे कई बार लोगों का कहना होता है कि अरे अब क्या करें, हमारे आसपास तो कुछ है नहीं। ठीक है, नहीं आप करिए। लेकिन और शहरों में तो हैं इस तरह के, जैसे कई बार विपස්සना की ग्रुप सेटिंग्स होती हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कई बार कुछ लोगों के ऐसे या तो ईमेल आते हैं या वो बाद में फ़ोन पे बात करते हैं, कई बार इसमें कमेंट्स भी आते हैं कि वो किसी एडिक्शन में है। जैसे किसी ने कहा कि वो शराब के एडिक्शन में है, तो उस एडिक्शन से बाहर आना पहले ज़रूरी है। उसके लिए आप और स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं। ए की मीटिंग्स होती हैं, वहाँ जा सकते हैं, किसी दोस्त का सहारा ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान बढ़ा देंगे तो उसी से कम हो जाएगा। अच्छा, दूसरा एडिक्शन जो आजकल के युवाओं में है, पोर्न देखने का। और पोर्न देखने के बाद वो कहते हैं कि अब हमें तो बहुत दिक्कत हो रही है। कहीं किसी ने मेरे को, एक नहीं कईयों ने मेरे को ऐसे मैसेज किया, ऐसे इस पे हम टॉक्स भी कर चुके हैं कि शरीर बहुत वीक हो गया। ज़्यादातर ये पुरुषों की समस्या है, ज़्यादातर क्या हर केस में पुरुष ही की समस्या है।
तो यार वो तो छोड़ना पड़ेगा, वो तो आपको खुद छोड़ना पड़ेगा और डिटर्मिनेशन के साथ छोड़ना पड़ेगा। किसी ने एक मेरे को कहा कि अब मैं ध्यान भी कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, लेकिन फिर मैंने फ़ोन देख लिए और फिर मैं उसी दिशा में चल पड़ा। तो यार क्यों देख रहे हो? मतलब जब जब आपको पता है इससे आप उस गलत दिशा में जा रहे हैं, आप देख क्यों रहे हो उसको? तो वो हटा दो, उसको डिलीट कर दो उन साइट्स को, वो मत देखो। डिटर्मिनेशन रखो कि मेरे को देखना ही नहीं है, इधर मेरे को जाना ही नहीं। अच्छा, वो साथी कह रहे हैं कि मेरे को मतलब शादी भी नहीं करनी है, मेरे को गृहस्थ में नहीं जाना है, फिर आप फोन देख रहे हैं, तो विरोधाभासी हो गए ना, बहुत अलग अलग चीज़ें होगी। तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये इस ज़माने में बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जो बुद्ध के टाइम पे नहीं रहा होगा। अब ये मीडियम है, या आप फ़ोन पे पता नहीं क्या क्या देख सकते हैं, ऊट पटांग अच्छा भी देख सकते हैं। तो आप उस ऊट पटांग से तो बाहर आपको निकलना पड़ेगा, दूसरा कोई हाथ पकड़ के निकालेगा नहीं। हाँ, कोई दोस्त हो तो अच्छा है, किससे शेयर आप कर लो, जैसे आप मेरे से शेयर कर लेते हैं काफ़ी लोग, अच्छा है, आप करिए। तो सबको पता होता है कि गलत क्या है सही क्या है, तो आप सही दिशा में चलना शुरू कर दीजिए। वही माइंडफुल लिविंग है, जब आप इन्वायरमेंट के प्रति सेंसिटिव होते हैं, इकोलॉजी के प्रति सेंसिटिव होते हैं, अपने आसपास के समाज के प्रति सेंसिटिव होते हैं, अपने प्रति सबसे पहले सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि यहाँ सेंसिटिव नहीं रहेंगे तो बार बार उससे होता नहीं है। मेरी एक दोस्त कभी ग्रीन पीस के लिए काम करती थी, फिर उसने छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों छोड़ा? अरे कि यार दिन में तो सब उधर जाते हैं, एजिटेशन करते हैं, स्लोगन बोलते हैं, शाम को कि गांजा पी के गांजा पी के बस मस्त रहते हैं। तो कि मेरे को ठीक नहीं लगा कि मैं ठीक है। तो मतलब विरोधाभासी ना हो ज़िंदगी, तो आप अच्छा करिए तो अच्छा आएगा, अच्छा नहीं करेंगे, खराब करेंगे तो खराब आएगा। ये बुद्ध कई सूत्रों में कह चुके हैं। तो ये मैंने सोचा कि इस पर मैं एक दो वीडियो बना देता हूँ, फिर आपके कुछ प्रश्न होंगे तो आप बताना।